महादेव यहीं पे विराजमान है। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्वरम शिवतांडव स्त्रोत्रम महाकाल। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। बोलिए बाबा मुक्तेश्वर। जय श्री महाकाल। हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आप सबके इस चैनल यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। आज हम एक गोरखपुर के ऐसे महादेव के प्रचलित मंदिर पे हैं। ये गोरखपुर से लालडिग्गी एक एरिया पड़ता है जहाँ पे राजघाट का हिस्सा पड़ता है, जहाँ पे लोग अंतिम संस्कार करते हैं। ये मंदिर महादेव का है। ये पूरा प्रांगण बड़ा है। इस पे पहले मैंने वीडियो बनाया था। अब आज हम इसके बारे में बताते हैं कि ये यहाँ पे जो महादेव का मंदिर विराजमान है, जो महादेव की मूर्ति विराजमान है, यहाँ पे पहले लाशों को जलाया जाता था। और ये मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके बगल में ये नदी बहती थी। राप्ती नदी जो है यहाँ पे, ये नदी यहीं से बहती थी और यहाँ पे अंतिम संस्कार करते थे। इसीलिए यहाँ के महादेव को मसान के शिव कहा जाता है, शमशान के शिव कहा जाता है। और भी बहुत इतिहास इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जो जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इसके मंदिर के रहस्य के बारे में, बाबा के द्वारा कुछ ऐसे चमत्कार के बारे में, हमारे बड़े भाई, हमारे गुरु समान एक हमारे भैया हैं जो महादेव के बारे में बताएंगे, दुर्गेश भैया। तो बाकी का उनसे जानते हैं और महादेव के मंदिर के पास, उनके मूर्ति के पास बैठ के बाकी की बातें करते हैं। ये महादेव का वही मंदिर है, वही हिस्सा है जहाँ पे बताते हैं महादेव यहीं पे विराजमान है। यही बाबा मुक्तेश्वर नाथ का मंदिर है। बाकी जानते हैं इस प्रांगण के बारे में। महादेव भैया, आप हमारे बड़े भैया हैं, गुरु हैं, जो भी हैं, आपसे हमें बहुत जानकारियाँ मिलती हैं, ज्ञान मिलता है। भैया पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और आपका आशीर्वाद मिलता रहे हमारे चैनल को। भैया जैसे हमने इस मंदिर के बारे में एक बार वीडियो बनाई थी, तो उस समय हमको जानकारी, हमें लगा जानकारी देने वाला उसको जानकारी नहीं थी, तो इसलिए बाकी और चीज़ें जानेंगे मंदिर के प्रांगण के बारे में। सबसे पहले ये हम जानना चाहते हैं, ये मंदिर कितना पुराना है और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? पहले मैं आपको बताऊं, महादेव करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। बोलिए बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी महाराज की जय। बगैर इनके कुछ होने वाला नहीं है। तीनों लोक में और जो 9 ग्रह यह इनके अधीन रहते हैं, इनके द्वारा ही संचालित होते हैं। और मैं आपको बताऊं, परम दयालु, अति क्रोधी, महापराक्रमी, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंचभूताश्रित, अगर क्रोधित निष्ठुर, चंड चंडीश चंडिका प्रिय, चंड टुंड गुरुत्मान्य त्रिस्व भोजन, ले लिहान महारौद्र मृत्यु, मृत्योर गोचर मृत्यु महासेन, शमशान अरण्यवासी बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। फिर मैं आपको बताऊं, बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी महाराज ये राप्ती रोहिन के तट पर विराजमान है। राप्ती रोहिन भैया ये दर्शा दीजिएगा, हमारे जो जानने वाले लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए कि जगह कौन सा है। गोरखपुर में बिल्कुल हावड़ बांध जो है जब नहीं थी, ये गोरखपुर का बात हो रहा है। गोरखपुर के राजघाट पुल के पास, जहाँ पे आज के समय में अंतिम संस्कार किया जाता है। अब बताते हैं पहले इसी स्थान पे होता था और बाकी भैया। ये जो हावड़ बांध नहीं थी तो राप्ती जी चरण स्पर्श करके यहाँ से लौटती थी। जब से हावड़ बांध बन गया तब से राप्ती जी नहीं आ पाती हैं। नहीं तो ठीक बगल से राप्ती जी बहती थी, यहीं शव जलाए जाते थे, यहीं सब कुछ बाबा का जो है। और एक बार की बात है, ये तो घना जंगल था, अमरूद के बगिया वगैरह सब थी। तो यहाँ पर एक काशीनाथ जी थे जो दक्षिण के ब्राह्मण थे।
इस स्थान पे। हाँ, तो इधर से गुजर रहे थे, उनको पता नहीं क्या यहाँ पे अनुभूति हुई कि उन्होंने यहाँ पे बाबा को स्थापित किया, इस स्थान पे स्थापित किया। और तब से यहाँ पर तमाम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जैसे मुझे कहीं जानकारी मिली थी कि इस स्थान को बासी नरेश बासी नरेश का ने कुछ भूमिका रहा। बासी नरेश ने यहाँ पर, उनके पुत्र नहीं थे, इनके आशीर्वाद से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई बाबा मुक्तेश्वर के बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी की कृपा से। तो इन्होंने जीर्णोद्धार एक कार्य कराया था जी। हाँ, ये किया था। वहाँ से रागभोग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई थी, जो इस वक्त उनके द्वारा संचालित नहीं होती हैं। यहाँ जो भी कुछ होता है भक्तों के सहयोग से ही सब संभव, सारे भक्तों के द्वारा ही सब कुछ। जी भैया जी, हम जैसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि महादेव जहाँ भी विराजमान है, ऐसे सिद्ध स्थली जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे बाबा के द्वारा कुछ ऐसे अदृश्य रह के भी मदद करना, कुछ ऐसा चमत्कार करना, अद्भुत चमत्कार, ऐसी घटनाएं बाबा के द्वारा यहाँ पर बाबा की कृपा से अद्भुत चमत्कार होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, जहाँ कहे अब हो तहाँ कह ले आए बस हो। यहाँ पर बस एक बात है, जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक आता है वो आता रहे, छोड़ देगा तो कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। अगर वो इन पर निष्ठा रखेगा, विश्वास रखेगा, परीक्षा तो प्रभु लेते ही लेते हैं, और परीक्षा में वो पास हो गया तो फिर समझ लीजिए उसकी बेहतरानी पार है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी, आपको अगर 24 घंटे बोलता रहूं तभी बात खत्म नहीं होगी। बाबा की कृपा। और बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि एक बार की बात है कि जब मैं यहाँ पीछे फुलवारी लगाया करता था, बांस की पट्टी लगा करके, और सब जब उधर लगे हुए थे पट्टी वगैरह सब जो है, तमाम पेड़ पौधे बाबा के फूल वगैरह सब जो है होते थे यहाँ पर। तो उस समय लोग कहते थे कि जो है दुर्गेश जी आप 3-3, 4-4 घंटा 5-5 घंटा आप जो है मंदिर में रहते हैं, लेकिन बाबा आपके प्रति ख्याल नहीं करते। हमने कहा आप चिंता मत करिए, मेरे बाबा समाधि में हैं, और जब समाधि टूटेगी तो इस सबका ख्याल करते हैं, हमारा भी ख्याल करेंगे। और मैं कहाँ साइकिल से चलने वाला, और आर्थिक रूप से निहायत ही मैं कमज़ोर था, लेकिन बाबा की ऐसी असीम कृपा हुई कि इनकी कृपा से मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा भी कराया, इनकी कृपा से। और जब मैं 2019 में लौट करके आया तो मेरा एक 3 फुट की दुकान दर्जी पट्टी में घंटा घर के पास में थी, कि जहाँ पर समझ लिए कि अब 3 फुट की दुकान और 7 फुट लंबाई में क्या हो सकता है, आप तो जान ही रहे हैं। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पास खुद एक सज्जन का फ़ोन आया, एक सरदार जी थे हापुड़ से, मेरा कोई उनसे परिचय नहीं, कोई नात बात रिश्तेदार नहीं। उन्होंने कहा कि और भैया आप मशीन का काम शुरू करिए, आप बेचिए। हमने कहा हमसे कौन मशीन का काम जो है हम नहीं कर पाएंगे, हमारी छोटी सी दुकान है, कहीं आप गोदाम ले लीजिए। हमने कहा गोदाम 100 रुपया किराया देता हूँ, आप कर रहे हैं गोदाम लेने के लिए। कहे जो भी किराया होगा हम देंगे, आप बेच के पैसा दीजिएगा, मैं देने के लिए तैयार। और यहाँ तक कि मेरे बाबा की असीम कृपा कि 8 लाख रुपए का माल वो अगला जो दिया ही वो अजमेर से मेरे पास डायरेक्ट माल है। ये बाबा की असीम कृपा, बड़ी कृपा है। और मैं इनके बारे में आप पूछते जाइए और मैं बताता जाऊंगा। हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि महादेव का प्रिय शिव तांडव स्तोत्र जी, कहते हैं कि जिसको सुनने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आप पे कृपा करते हैं। हाँ। मेरे जानने वाले ने कुछ लोगों ने कहा था कि ये दुनिया जानती है कि ये शिव तांडव स्तोत्र महान ब्राह्मण के द्वारा लिखा हुआ है। जी। तो कहते हैं कि ये राक्षसी किताब है और ये राक्षसी वो है, तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे जो अंतिम का शब्द है, कहा गया है पूजा अवसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभ पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति समय। आप सोचिए, अंतिम में इतना जो कहा गया है रावण के बारे में, जिसने भी किया, जो भी लोग कहते हैं, यह सब दुष्चरित्र उनके बारे में, रावण के बारे में कपोल कल्पित बातें बताते हैं। रावण महान ब्राह्मण, महान विद्वान, महान शिव भक्त था।
उसके बारे में जो लोग कहते हैं, अनाप शनाप कहते हैं, उनकी अच्छाई के बारे में कुछ नहीं कहता। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो इस वक्त नवरात्र का समय चल रहा है और दशमी के दिन जो रावण को जलाया जाता है, वो रावण को जलाया नहीं जाना चाहिए। और ये जितने भी लोग इस कृत्य के सदृश्य देखते हैं वो पाप के भागी होते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि रावण महान प्रतापी था। आज उसने ही लंका विजयी भव का आशीर्वाद दिया था प्रभु श्री राम को। और प्रभु श्री राम को उस समय क्या विद्वानों की कमी थी, लेकिन महान ब्राह्मण और रावण से बड़ा उस समय कोई आचार्य नहीं था। इस नाते उन्होंने जामवंत जी को भेजा था कि जा करके आप उनसे कहें कि वो मेरा जो है आचार्यत्व पद जो है वो स्वीकार करें और आके पूजन करें। रामेश्वरम में जब पूजन कराना हुआ तो जामवंत जी जब गए श्रीलंका में तो उन्होंने देखा अगल बगल, उसके बाद देखा विशाल काय कुंभकर्ण से थोड़े ही शरीर में हल्के थे, तो देखे लेकिन सब लोग किनारे हटते गए। अंत में जब रावण के पास पहुँचे, रावण ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने बताया कि मैं प्रभु श्री राम के आदेश पर आपके पास आया हूँ और आपको चाहता हूँ कि आप आचार्यत्व पद का निर्वहन करें और पूजन कराएं। तो बल्कि वो रावण हंसा। रावण ने हंस करके कहा कि अच्छा, लंका विजय के लिए और प्रभु श्री राम जो है अनुष्ठान करना चाहते हैं, कि ठीक है मैं आऊँगा। तो जानते हैं कि शादीशुदा व्यक्ति जो है जब पत्नी साथ में रहती उसके बिना पूजा संभव नहीं होता, वो सीधा अशोक वाटिका में जाते हैं। ये और बहुत बड़ी जानकारी आपको मिल रही है, जो बहुत लोग जानते हैं ये कि पूजा तो रावण ने किया था और जानकारी के अभाव में उल्टा सीधा बताते भी हैं लोगों को। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है आपके लिए और इसको देखिएगा, समझिएगा। बाकी अगर आपको लगेगा कुछ कहीं गलत है तो अपना कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। अशोक वाटिका में जाते हैं और माता सीता से कहते हैं कि आपके पति ने मुझे आचार्यत्व पद पर निर्धारित किया है। वो भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हैं और कहती हैं जब आप उनके आचार्य हैं तो आप मेरे भी आचार्य हैं। उसके बाद जो पुरोहित का कर्तव्य होता है सारे सामानों को एकत्रित करना, और इधर माता सीता से कहते हैं कि आप तैयार हो जाइए और जब मुझे चलना होगा और मैं कहूँगा तो आप तुरंत आकर के पुष्पक विमान में बैठ जाइएगा और फिर वहाँ से जब पूजन समाप्त हो जाएगा तो पुनः आके बैठ जाइएगा। उसके बाद में जब चलना हुआ, माता को कहा गया, माँ आकर के पुष्पक विमान में बैठी और समुद्र के किनारे पुष्पक विमान रुकता है, ये वहीं छोड़ करके अकेले जाते हैं और जाते हैं तो लोग अभिवादन करते हैं और जब बैठते हैं पूजन के लिए तो कहे भारिया को बुलाइए। अब सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं और प्रभु श्री राम भी विचलित हो जाते हैं कि क्या करें क्या न करें। अंत में कहे कि क्या बगैर पत्नी के, बगैर भारिया के और ये अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता? कि भाई अगर पत्नी न हो तो कुछ संभव है कि कुछ उसका उपाय बताया जाए, लेकिन अगर पत्नी है तो उसको बुलाया जाए। अंत में उन्होंने कहा कि जाइए और पुष्पक विमान में माता सीता बैठी हैं, आप उनको ससम्मान ले आइए। तो विभीषण जी, हनुमान जी और सारे लोग गए, अम्मा को ले आए, माँ बैठी। उसके बाद पूजन संपन्न हुआ और पूजन संपन्न हुआ तो उसके बाद दक्षिणा देने की बात आई। जैसा कि विद्वान ब्राह्मण जब पुरोहित पूजन कराते हैं तो दक्षिणा देने का विधान है यथासंभव, इसको कोई राशि फिक्स नहीं है। तो जब ये दक्षिणा देने की बात है तो दक्षिणा में क्या दें? उन्होंने कहा कि आप मुझे दक्षिणा में, मैं जान रहा हूँ, लेकिन जब मेरा देहांत हो तो आप 100 के सम्मुख खड़े रहेंगे, मेरे सम्मुख खड़े रहेंगे। जब प्राण निकले तो आप श्री राम से रावण ने कहा कि आप मेरे सम्मुख खड़े रहेंगे और प्रभु श्री राम ने उसको निभाया और उन्होंने लंका विजयी भव का आशीर्वाद दिया, स्वयं लंकापति लंकाधिराज रावण। और आज इतनी
धारावाहिक बन रहे हैं, इतनी इतनी पुस्तकें छप रही हैं, लेकिन कोई कहीं से कुछ भी कहने वाला नहीं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है और इसको आप कहीं भी आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मैं भी रावण संगीता पढ़ा भैया, रावण संगीता में पहले ही लिखा है कि रावण की ताकत का अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि महादेव को हनुमान के रूप में अवतरित होना पड़ा, विष्णु जी को श्री राम के रूप में अवतरित होना पड़ा। इससे आप रावण की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते थे कि रावण कितना ताकतवर था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं से दूर है। शिव तांडव स्त्रोत रावण ने ही लिखा था। कहते हैं कि वो जब प्रभु से मिलने लाल किताब पुस्तक उन्होंने जी, कहते हैं कि एक उड़ीस तंत्र एक किताबें आती हैं, उसमें महादेव ने रावण को यक्षिणियों के बारे में बताया था और साधनाओं के बारे में बताया था कि क्या साधना करनी चाहिए। ये गुप्त रावण के और महादेव की बातें थी। बिल्कुल। तो भैया एक और आपसे कोई मंत्र वगैरह अगर सुनना चाहे आपसे वही महान ब्राह्मण के लिए द्वारा लिखा हुआ रावण शिव तांडव स्त्रोत एक बार आपके द्वारा सुनना जरूर चाहेंगे? जरूर और अपने दर्शकों को बिल्कुल सुनाएं। सुनाएंगे। जय रावणेश्वरम दुर्गेश्वरम शिवतांडव स्त्रोत्रम महाकाल कालेश्वर बाबा भोलेनाथ अवघड़दानी शंभु दयालु महेश्वर, आपकी जय हो नाथ। बाबा मुक्तेश्वरनाथ जी महाराज की जय जय जय। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब्य लंबितम भुजंग तुंग मालिका डम 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 निनाड्व डमर्व्यम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवं 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 जटाकटः संभ्रमन् निलिम्प निर्झरी बिलोला बीचिवल्लारी विराजमान मूर्धनि दग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम 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 धारधारेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरः सुरदः गंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचि दिगंबरे मनो विनोद मेतुवास्तुनि जटा भुजंग पिंगला श्रुत फड़ा मणि प्रभा कदम्ब कुंकमद्रौ परलिप्त दिग्वधूमुखे मदंध सिंधुर स्फुरत्व गोत्तरिया मेदुरे मनो विनोद मदभूतम विभर्तु भूत भर्तरी ललाट चत्वरज्वल रंजय स्फुलिंगया निपीत पंच सायकम नमन्निलिम्पनायकम सुधामयुखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे सरिज्जटालमस्तु नः सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखरा प्रसून धूलिधोरणी विधूषण घृपीठ भुजंगराज मालया विबद्ध जाट जूटकः श्रिय चिराई जायताम चकोर बंधु शेखरा कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजय हुते कृत प्रचंड पंच सायके धरधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पात्रक प्रकल्पनयक शिल्पिनी तिर्लोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडले निरुद्ध दुर्धर स्फुरत्व कुहुनि सेथिनी तमः प्रबंधबद्ध कंधरम निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृते हे सुंदरम कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंदरम प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंज्य कालीं प्रभा वलंबिकंठ कंदालि रुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मकाच्छिदं गजच्छिदं दकाच्छिदं तमंतकाच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्बा मज्जरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभरे मधुव्रतम स्मरम तकम पुरम तकम भवम तकम मखम तकम गजम तकम धकम तकम तमंतकम तकम भजे जय त्वद भ्रम भ्रमद भुजंगम स्वसदम निर्गम तक्रम श्रुत कराल भाल हव्यवाट धीम 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 मद ध्वनन मृदंग तुम मंगल ध्वन क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडवम शिव 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 सद्य चित्र तल्पयुर्भुजंग मौक्ति कस्त्र जो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृदय पच्छ पच्छ यो त्रिणाल बिंद चक्षुषु प्रजामहि महेन्द्र यो संप्रवर्तिकः कथा सदा शिवं भजाम्यहतम् कदा निलिम्प निर्झरे निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा श्रह अस्थमंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् नीलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगोम्फ निर्वर चरण मधुश्रीकं मनोहर तनोतु नो मनो मुदं विनोदनिं महरनि स पार्श्री परम पदम तदम गजत्विषां चयः
प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारणी महाष्ट सिद्धि कामनी जना बहुत जल्पना वे मुक्त वामलोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भुष्टो जगज्जय जायता इमम ही नित्यमेव मुक्त मुक्त मुक्तमं शात्वं प्रसन्नुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरौ स भक्तिमासु याति नान्यथा गति विमोहनं हि देहिनां तु शंकरस्य चिन्तनं पूजाय अवसान समये दासवाक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां व्रत गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मी सदैव स्वमुखे प्रददाति शंभु बम बम महादेव महादेव महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और महादेव के बारे में कुछ बताइए आप। जैसे अब यहाँ से जो गीता प्रेस की पुस्तिका निकलती जी। है कल्याण विशेषांक छपता है जी। तो कल्याण में पुस्तक में हमेशा कभी गौ अंक, कभी दुर्गा अंक, कभी गणेश अंक, कभी शिवांक, कभी कुछ न कुछ छपता रहता है। तो शिवांक में बाबा का उल्लेख है कि गोरखपुर कमिश्नरी के 3 प्रधान शिवलिंगों में बाबा का एक स्थान है। और मैं सबसे कहूँगा कि बाबा की कृपा से जो भी सच्चे दिल से मेरे नाथ से निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप तो भोलेदानी हैं, कुछ भी देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। भैया ये जैसे हमने कहीं पढ़ा था, हो सकता है कि हमें जानकारी का अभाव हो। जैसे कहते हैं कि महादेव के मंदिर में 9 बजे के बाद, दिन के 9 बजे के बाद उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों की ये इनके अधीन है। भाग्य की रेखा मिटाने का भी अधिकार केवल और केवल है तो महादेव जी को है। आप 24 घंटे किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी स्थिति में, ऐसा नहीं है कि आप कुछ विशेष स्थिति में, किसी स्थिति में रहें तो आप महादेव जी की पूजा कर सकते हैं, इनकी आराधना कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, विद्वानों ने कहा है निगेटिव और पॉजिटिव कैसे है, इसको भी देख लीजिए। कहा जाता है मूसे पे सांप राखे, सांप पे मोर राखे, बैल पर सिंह राखे, वाक़या कहाँ भीती है। यानी सब एक दूसरे के परस्पर शत्रु। चूहे को सांप पाए निगल जाएगा, मोर चाहे तो सांप को कुतुर देगा, सिंह राज चाहे तो नंदी जी को जख्म कर देंगे। लेकिन उस परिवार में सारे लोग एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं, लेकिन कोई किसी पर हमला नहीं करता, सब एक दूसरे के निगेटिव है। उसके बाद कहा जाता है पूतनी को भूत राखे, अब भूत को विभूति राखे, और गज मुख पे सड़मुख, यह बड़ी नीति है। ये सब दूसरे के परस्पर विपरीत। कभी गणेश जी और कार्तिकेय जी में नहीं बना ऐसा। और जहाँ भूत रहता है वहाँ विभूति नहीं रहती, लेकिन बाबा के पास भूत भी है और विभूति भी है। इनको पंचभूताश्रित भी कहा जाता है, भूतनाथ भी कहा जाता है। इसीलिए शंख नहीं बजाया जाता है इनकी पूजा में, कि शंख बजने से भूत प्रेत भाग जाएंगे। इसके बाद कहा जाता है काम को वाम राखे, विष को पीयूष राखे, आग पे पानी राखे, सोई जग जीती है। काम को वाम राखे, माता बाएं विराजमान, आप देवों के देव महादेव। संभव है क्या? और यहाँ पे कालकूट विष, कालकूट विष जो है कंठ पे जी आ जाता है ना। काम को वाम रखे, विष को पीयूष रखे, यानी यहाँ पर विष और यहाँ पर चंद्रमा यानी अमृत। तो संभव है क्या कि अमृत भी है और विष भी है। इसलिए कहा गया काम को वाम रखे, विष को पीयूष रखे, आग पे पानी रखे, सोई जग जीती है। ये अग्नि स्वरूप है, इसलिए हमेशा लोग जल चढ़ाए करते हैं। इसलिए कहा गया देखो शंकर की सावधानी, सब विधि लायक फिर राखे राजनीति है। सबको लेकर चलने की अगर क्षमता है किसी के अंदर, तो केवल देवादिदेव महादेव जी के अंदर। आप किसी को भी देख लीजिए, आप मक्का में विराजते हैं, आप जापान में देख लीजिए बौद्धिस्ट हैं, लेकिन जितने अनुसंधान केंद्र हैं सामने नटराज की मूर्ति लगी हुई है। आप देखिए गिरजाघर कहा जाता है, गिरजा से क्या उनका लेना देना है। यीशु मसीह की माँ का नाम मरियम था, जो जब बढ़ई के लड़के थे। गिरजाघर क्यों कहा जाता है? आज ज़्यादा चले जाइए जितने भी साइड हैं उस पर आप देखेंगे हिंदुआना नाम रखते हैं, रमेश बिशप, दिनेश कुक्कट, इस तरह से सब हिंदू नाम रखते हैं। सब केसरिया रंग का वस्त्र पहनते हैं, पादड़ी जितने भी हैं। गिरजाघर बता दे कोई,
आखिर माँ भगवान शिव की अर्धांगिनी तो है गिरजा। तो आप कहीं जाएंगे, यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी प्रक्षेपास्त्र या जितने भी उसको अनुसंधान होते हैं, पहले कोई भी अनुसंधान सफल नहीं होता था, लेकिन क्या हुआ कि लक्षद्वीप पे जब गए और वहाँ पर जहाँ अनुसंधान होता था, उन्होंने देखा कि यहाँ तो प्राणी मात्र का कोई रहता नहीं है। वहाँ शिवलिंग देखे तो क्या यहाँ शिवलिंग की पूजा करने कौन आता है? तो पता चला कि भाई जरूर कोई बात होगी। तब अंत में लोग क्या करते हैं, चाहे वो किसी धर्म विशेष का, जाति विशेष का हो, आप कोई भी मिसाइल या कोई प्रक्षेपास्त्र आपको अनुसंधान करना है तो एक रथ पे लेकर के जाते हैं, वहाँ बाकायदे तिलक लगाया जाता है, उनका पूजा किया जाता है और सारे लोग उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद ही उसका अनुसंधान होता है और सफल होता है। तो महादेव की असीम महिमा है, इनके बारे में हम कुछ भी कहते हैं कम होगा। भैया एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कहते हैं लोग कि महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात है, अभी एक बात बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है जी कि देखिए बहुत से विद्वान जी इसकी गलत व्याख्या करते हैं। जी मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में और अभी भी कुछ अनुसूचित जाति के लोग जी जो ना समझी में जी वो अपने आप को महिमा मंडित होते हैं जी और हमारे सनातन धर्म को वो उल्टा सीधा जो है जी। उसकी व्याख्या करते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अपने आप को, अगर वो इतने ही बड़े बाबा भीमराव अंबेडकर विद्वान, चाहे वो 16 विषयों से एमए हो चाहे कुछ भी हो, विद्वान थे, मैं विद्वान मानता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आज वो विदेश पढ़ने गए तो किसकी वजह से? भीमराव अंबेडकर, नाम अंबेडकर किसका नाम था? अंबेडकर लोग ब्राह्मण थे, उनके गुरु थे, उनका नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। और ब्राह्मणों से इतना विरोध करते हैं, क्षत्रिय से इतना विरोध करते हैं, जबकि वहाँ का राजा उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा। आज महात्मा बुद्ध के साथ में आप महात्मा बुद्ध को मानते हैं तो क्या महात्मा बुद्ध किस जाति के थे? अनुसूचित जाति के थे क्या? वो तो क्षत्रिय थे। तो हमारा ये कहने का मतलब है, हमारे वहाँ जन्म से कोई जाति की व्याख्या नहीं की गई, हमारे वहाँ कर्म से की गई है। जन्मना सर्वत्र शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। इस नाते विद्वानों ने कहा है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और इसके नीचे का भाग शूद्र है। तो जो पैदा होता है इसके नीचे से ही पैदा होता है, इसलिए कहा गया है जन्मना सर्वत्र शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। और कर्मानुसार आप जैसे कर्म करते हैं, आप वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो कोई भी आपको बाबा जी बोल देगा। आप नीच का कर्म करेंगे तो आपको नीच कहेंगे, लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। तो जो ये बात कहे जाते हैं कि महादेव जी के बारे में स्त्रियां भी छूने से बचना चाहिए, चाहे किसी को भी। मैं आपको कहता हूँ कि उनको छूने से बहुत आवश्यकता न हो तो महादेव जी के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? कि अग्नि स्वरूप कहा जाता है, द्वादश ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? उसमें से ज्योति निकलती है। आप हमेशा समाधिष्ठ रहते हैं जी, और बार बार टच करते, सोया रहे आप उसको टच करिए, कोई पूजा करता रहे उसको टच करिए, कोई समाधिष्ठ हो उसको टच करिए। आखिर कामदेव और रति को क्यों भस्म कर दिया प्रभु ने? उनको समाधिष्ठ थे और उनको जो है पूजा में विघ्न डाला गया, तो उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि और जो लोग ये व्याख्या करते हैं कि वो भगवान अपना लिंग पूजाते हैं, ये करते हैं, तो चिन्ह मतलब व्यापक है। चिन्ह मतलब जो कहा जाता है, लिंग मतलब एक चिन्ह होता है। आप संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत के विद्वान होंगे या आप सर्च करिएगा तो लिंग मतलब चिन्ह होता है। चिन्ह आए बात समझ, ये निरंकार स्वरूप हैं। आखिर क्या कारण है कि 360 मूर्तियों को मक्का में जो है मोहम्मद साहब ने तोड़वा दिया और संग अस्वद नाम का जो पत्थर है उसको क्यों नहीं तोड़वाया? आज 7 परिक्रमा उसी की करते हैं, आज चरण चुंबन उसी करते हैं। जल नहीं चढ़ाया जाता लेकिन चरण चुंबन तो उन्हीं का होता है। आज जमजम का जो पानी लाते हैं, जो कुएं में पानी है, उसमें अंदर भी शिवलिंग है। वहाँ बेलपत्र नहीं होता तो खजूर की पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो महादेव अति व्यापक है, इनकी व्याख्या असंभव है, मामूली बात नहीं है। वो साक्षात सरस्वती स्वयं प्रभु गणेश जी भी व्याख्या नहीं कर सकते। इनके गुणों का गुणगान जिस तरह से कहा जाता है ना, कि कोई कभी व्याख्या करे किसी की तो हम ये कहेंगे कि प्रभु शिव, भगवान शिव का जो मुख है वो भगवान शिव जैसा है, उनकी तुलना
उनकी कहीं किसी से उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। भैया आजकल मैं किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था, चूँकि मुझे जानकारियाँ थी लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा था। मैं सोचा कि किसी अपने से विद्यमान से पूछूंगा। भैया पहले तो मैं ये जानता हूँ कि चंदन का एक प्रचलन है आज के समय में, अब चला है। त्रिपिंड का अच्छी बात है, लगाइए, लेकिन आप तिलक क्यों लगा रहे हैं उसके बारे में भी जानिए। किसी ने आपके धर्म पे ही उठा दिया क्वेश्चन और आप उस चीज़ों को नहीं जान रहे हैं। आज हम देखते हैं कि महादेव के मंदिर में लोग जाते हैं, शिवलिंग को त्रिपिंड बनाते हैं। त्रिपिंड मतलब 3 रेखाएं, 3 पिंड, उसकी महिमा क्या है? देखिए त्रिपुंड, देखिए यहाँ पे जैसे कहा जाता और है, ये महिलाओं को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? महादेव जी की जो परिक्रमा होती है ये आधी परिक्रमा होती है। जो अर्घा है उसको लांघा नहीं जाता, इस नाते लांघा नहीं जाता कि जिधर से जल निकलता है उधर सारे देवतागण खड़े रहते हैं। जैसे हम जल चढ़ाते हैं तो वो दल एकत्रित होकर जिस भी दिशा से गुजरता है उधर क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसलिए प्रभु की आधी परिक्रमा की जाती है। और ये जो त्रिपुंड हम लगाते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश का परिचायक है, उनकी खुशी के लिए लगाते हैं। और बड़ी हमारे वहाँ अजब धारणा है कि लोग अन्य लोगों से पूछेंगे कि टोपी लगाता है, किसी मुस्लिम से नहीं पूछेंगे कि क्यों टोपी लगाते हो, क्यों सरदार से नहीं पूछेंगे क्यों पगड़ी पहनते हो। लेकिन हमारे वहाँ अगर हम शिखा रखते हैं और हम जो है त्रिपुंड लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, हम जनेऊ पहनते हैं, तो ये सब वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके बारे में विस्तार से व्याख्या किया जा सकता है कि कब गांठ बांध करके रखना चाहिए, कब गांठ खोलना चाहिए, कब जनेऊ का जो है जनेऊ पहनने का भी अलग विधान होता है। आप देखते हैं कि जो तिलक लगाता है, जो शिखा रखता है, जो जनेऊ पहनता है, उसके मुखमंडल पे तेज रहता है। और जब आप कोई भी मंत्रोच्चारण करिए, कोई पूजा अनुष्ठान करिए और जब शिखा बनी रहती है तो इस ब्रह्मांड से, इस रीतिया से वो बाहर नहीं जाती, उसी में ब्रह्मांड में ही रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब सोया जाए तो आप शिखा को खोल लीजिए, जब आप स्नान करने जाइए तो शिखा को खोल लीजिए, लेकिन शिखा अधिकतर मतलब बांध के ही रखना चाहिए। और जितनी बड़ी जिसकी शिखा होगी, महिलाओं को भी कहा गया है कि अपने बाल को समेट के रखिए, बाल खुला नहीं रखना चाहिए। इससे आप जो अनचाही विपदाएं आती हैं, जो जिसके बारे में हम जानते नहीं है, वो भी आपके साथ। इस नाते कि जो ये चराचर जगत में और खासकर रात्रि के समय ये तो सब इधर से उधर जो है गुजरते वाले तमाम शक्तियाँ गुजरती हैं। कौन किस पर क्या कर जाए, ये लड़कियों को, स्त्रियों को, माताओं को पहले प्रभावित करती है। ये हमारे धर्म में भी बताया गया है और मुस्लिम धर्म में भी बताया गया है कि अपने बाल को हमेशा ढक के रखिए, या तो उसको बांध लीजिए जी। तो भैया अब आपसे फिर बातें होंगी। और महादेव और एक बात और भी करना चाहता हूँ कि कहने को तो बहुत सी बातें हैं। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति जो भी किसी की आराधना करते हों उनमें व्यवधान आता है, पूजा पाठ में व्यवधान आता है। निद्रा देवी भी जो है वो आती रहती हैं और देवराज इंद्र सबसे ज़्यादा उनको कष्ट होता है भक्तों से कि जो आराधना करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, वो इस नाते कि जो इंद्र का पद है वो अस्थाई नहीं है। तो सोचते हैं कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करके कहीं इंद्र का पद ही न मांग लें। इस नाते जो है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब वो तमाम अप्सराओं को भेजना, कब कौन आकर के आपके पूजा पाठ को प्रभावित कर दे। विश्वामित्र की भी तपस्या भंग की गई, ऐसे ऐसे तमाम विद्वानों ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की गई। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप विचलित मत होइए। जितनी देखिए भक्तों की ही परीक्षा होती है, इस नाते अगर कोई परीक्षा ले रहा है आपको, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, तपस्या आराधना करते हैं, तो आपके पास तमाम विपदाएं आएंगी। लेकिन उन विपदाओं में आप चुपचाप उसको सहते चले जाइए। प्रभु सब देख रहे हैं, अंत में विजय आपकी होगी और प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और बीच में कोई रुकावट, कोई स्त्री, कोई आपको किसी के ऊपर आप मोहित होते हैं या कुछ भी होते हैं तो एक बार विचार करिए
कि अगर यह स्त्री प्रसन्न हो जाएगी तो हमें क्या दे सकती है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगी तो क्या दे सकती है, और प्रभु प्रसन्न हो जाए तो क्या दे सकते हैं। आप उसमें बहुत सम्मोहित हैं आप कि बगैर इसके हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन थोड़ा देर के लिए आप 1 सेकंड विचार करिए कि कोई स्त्री अगर बहुत खुश हो जाएगी तो आप मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं दे सकती, और जब यह विचार आपके अंदर जागृत होगा कि मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं दे सकती, तो आपको तत्काल उस स्त्री के प्रति घृणा हो जाएगी और आप अपने कार्य में पारंगत हो जाएंगे। आपका जब तब पूजा पाठ निर्बाध रूप से चलता रहेगा और आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अंत में महादेव जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। अध्यात्म लाइन एक ऐसा लाइन है, एक कहते हैं कि वो अथाह समुद्र है, तो उसके बारे में अगर जानने के लिए बैठेंगे तो मुझे लगता है एक जीवन कम पड़ जाएगा। नहीं, भगवान शिव के बारे में तो कुछ भी कहा जाए वो कम है। और महादेव कहते हैं कि जहाँ भी विराजमान है। आखिर इसी नाते मैं कर रहा हूँ, आखिर क्या कारण है कि देव दानव गिंधर्व किन्नर ऋषि मुनि पशु पक्षी सारे महादेव जी की पूजा करते हैं। आखिर ऐसा क्या कुछ तो है मेरे महादेव में, कुछ तो है। अब क्या है आप खुद करोगे, उनकी आराधना जान जाओगे। हमारे कहने से आपको विश्वास नहीं होगा। आपको किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई बात हो, आप जाके सीधे नाथ से कहो ना। आप अनुष्ठान कराने, किसी कुछ कराने की जरूरत नहीं है। शिव शंभो शंभु करोति सब संभव। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, खाली आँख 1 लोटा जल, बहुत ज़्यादा आपके पास हो से 1 बेलपत्र नहीं तो 1 लोटा जल ही चढ़ाइए, प्रभु की कृपा दृष्टि देखते जाइए। स्वयं काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता, इसलिए काल भी आता है तो महाकाल की मर्जी से आता है। जी जी, आप कुछ भी और पूछना चाहें तो पूछें। जैसे भैया ये जैसे हमने एक जिक्र किया आपसे कि महादेव से और रावण से एक संवाद हुआ था, जिसको एक उड़ीस तंत्र नाम दिया गया था। रावण संगीता में उसका वर्णन किया गया है कि रावण, जो आज लोग आपकी कुंडली देखते हैं, आपके कह लें कि आपकी जो राशि है उसका वो पत्थर बताते हैं जो पहनते हैं लोग, ये रावण ने उसी समय लिख दिया था। और आप किस नेचर के हैं, किस चरित्र के हैं, वो रावण संगीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये हम कह नहीं रहे हैं, ये रावण संगीता आप पढ़ेंगे तो उसमें हम किस स्वभाव के हैं वो रावण संगीता में लिखा हुआ है। और ये हम जब पढ़ेंगे तो हम खुद जान जाएंगे कि हाँ, ये मेरे में ये आदतें हैं, ये हरकतें हैं, ये लिखा हुआ है। सारी चीज़ें रावण, देखिए रावण को जिस हिसाब से उनके बारे में व्याख्या की जाती है, मुझे बहुत कष्ट होता है कि चूँकि हमारे वो आराध्य के वो भी भक्त थे और हम भी उनको गुरु भाई मानते हैं अपना रावण को, और मैं उनके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जिसको बहुत बड़ा विद्वान हो वो आकर के मुझसे भी 2 शब्द बात कर सकता है। उनका पूर्व में नाम भानु प्रताप था, पूर्व में नाम भानु प्रताप था। एक सज्जन सद्भाव व्यक्तित्व था, राजा थे। आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि भानु प्रताप एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। जब जंगल में शिकार खेलने गए तो धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गए, अंधेरा हो गया और आप रास्ता भटक गए। तो उस समय इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, कि कैसे जाऊं। तो थोड़ी ही दूर पे एक झोपड़ी दिखाई दी, उसमें छद्म वेशधारी एक साधु रहते थे और उनको जब टिमटिमाता हुआ दिया दिखाई दिया, वेशधारी का मतलब ये बता रहा कि वो दिया जल रहा था, टिमटिमा रहा था। तो वो वहाँ पर गए कि जरूर कोई यहाँ रहता होगा। तो जब गए उन्होंने बताया, तो उन्होंने तो प्रणाम किया उस संत का, लेकिन वो भानु प्रताप जी से पहले युद्ध में हार करके जंगल में शरण लिया था और अपना भेष साधु का रख करके और वहाँ पे वो रहा था। वो तो देख के पहचान गया, लेकिन भानु प्रताप जी नहीं पहचान पाए कि ये कौन है, ये मेरे द्वारा हारा हुआ है और जंगल में जो है एक कुटिया बना करके रह रहा है। तो जब इनके बारे में कुछ बताने लगा तो इनकी उत्कंठा और बढ़ी। तो उन्होंने कहा, राजन आप इस समय आप भोजन करिए
और विश्राम करिए, सुबह सूर्योदय के पश्चात आप निकल जाइएगा। तो उसकी बात सुन करके भानु प्रताप बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर राजन आप चाहते हैं कि आपकी ऐश्वर्य, समृद्धि, यश बढ़े तो आप कुछ उसका उपाय करिए। कहले क्या कर सकता हूँ मैं? तो वे कुछ नहीं, आप कुछ ऋषि मुनियों को, विद्वानों को आप भोजन करा दीजिए। तो कहते हैं भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ कैसे संभव है? कहना आपको कुछ नहीं करना, भोजन मैं बनवा दूंगा और आप उसको केवल परोसने का कार्य कर दीजिए। तो कहे भाई इसमें क्या है? और तो वो तो बदला लेना चाहता था और उसने भोजन बनवाया। भोजन बनवा करके उसमें कुछ हड्डी वगैरह और कुछ मांस के टुकड़े वगैरह डलवा दिए। और जब साधु संतों को परोसा जाने लगा तब जो है उसमें कहीं हड्डी निकली, कहीं मांस का टुकड़ा निकला। और चूंकि परोस रहे थे भानु प्रताप जी, तो ये सभी जितने संत महात्मा ऋषि मुनि थे वह सब कुपित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया। तो उस श्राप के, जबकि उसमें भानु प्रताप जी का कोई दोष नहीं था, लेकिन उस श्राप के कारण उनको राक्षसी योनि में आना पड़ा। अच्छा, ये मतलब किसी श्राप का ही भोगना पड़ा था रावण को? जी जी। नहीं तो रावण महाप्रतापी थे, उनके किसी भी चीज के बारे में, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानकारी रखते थे। इसके अलावा भी कोई दवा औषधि ऐसी नहीं थी, कोई नित्य संगीत, हर चीजों में तंत्र मंत्र यंत्र, हर चीजों में पारंगत थे। कहते हैं कि मेघनाथ ने वशीकरण से ही उनको, रावण ने मेघनाथ को वशीकरण से ही शायद अपने पास बुलाया था युद्ध के दौरान। तो रावण संगीता जब आप पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है निकुंबला भवानी का, अगर जो उनको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी का कि अगर उनको कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता, उनका खुद रथ आता, उस रथ पे चढ़ के युद्ध करते। लेकिन विभीषण को यह बात मालूम थी, इस नाते वह पूजा खंडित कर दी गई माँ निकुंबला भवानी का। नहीं तो अगर वो पूजा संपन्न हो जाता, केवल मंत्र एक ही था, ओम मैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। अगर ये सिद्ध हो जाता, माँ निकुंबला प्रसन्न हो जाती, तो उनको मारना असंभव था। और जब बात यह विभीषण ने बताई भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को, उनकी पूजा को खंडित कर दिया कहीं रावण विजयी ना हो जाए। तो हमने आपसे एक बात बोला ना कि हमने कहीं पढ़ा था कि रावण राम से नहीं हारे थे, रावण विभीषण से हारे थे। तो हारने का कोई सवाल ही नहीं होता। जो खुद ही लंका विजयी भाव का आशीर्वाद दे दिए थे, तो उसमें हारने की कहाँ तक बात है? रावण हारा नहीं। आज भी उनके जितने भी नागलोक में उनको उठा ले गए। आज भी रावण में इतनी शक्ति थी। आज भी एक वहाँ पे स्त्री है जिसको अपने आप को वो सुपर्णखा कहती है, रावण की बहन कहती हैं। लंका के जो है वहाँ पे राजकोष से, यानी प्रधानमंत्री की तरफ से उनको वेतन जाता है। आप YouTube चैनल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। वो कहती हैं कि मैं रावण की बहन हूँ। आज भी उनकी 100 को रखा गया है, आज भी उनके 100 को रखा गया है। तो ये दशहरा में रावण के जलने का इंतजार सबको रहता है। हाँ। लेकिन जो रावण हम लोगों के बीच में जो सत्य में रावण है, हाँ। जो बहन बेटियों को घूरता रहता है, हाँ। जो चरित्रहीन है, जिसको समाज में जीने का हक नहीं है, उस रावण के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि महात्मा बुद्ध जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि भूखे रह करके भगवान खुश नहीं होते कि हम व्रत हैं, भूखे हैं जी। आप अपने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, इन सबों से आप मुक्ति पा लीजिए, इनको से छुटकारा पा जाइए तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि रावण को जलता न देखना चाहिए, और जो लोग रावण को जलाते हैं उनको जलाने से बाज आना चाहिए। वो सब भुक्त भोगी होंगे। इसके लिए महान शिव भक्त रावण को जलाना ये हर तरह से ये निकृष्ट कर्म है।
जिसने भी इस प्रचलन को लाया, चाहे वो कोई भी हो, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि अब से जो कर रहे हैं वो लोग बाजा में और इससे दूरी बना लें। रावण को जलाना नहीं चाहिए, नहीं चलना, ये गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो भैया फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे चैनल पे आपने अपना समय दिया। और आप हमारे बड़े भाई, हमने बताया था आपसे, बड़े भाई गुरु जो भी हैं, हम कुछ करते हैं तो भैया से एक बार पता ज़रूर करते हैं कि भैया ये कार्य करने जा रहे हैं। बाकी हम भैया से जो भी जानकारी इस मंदिर के और महादेव के बारे में, भैया महादेव के भी भक्त हैं बहुत बड़े, तो जो कुछ भी हो बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी की कृपा है। आपको जो लगे, हमारे भैया के बाद संवाद में जो भी चीज़ें आपको दिखी हों, कुछ आपको जानकारी चाहिए हो, या फिर कुछ आपको लगा हो कि हमने कुछ गलत दिया संदेश, तो उसके बारे में वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय माता दी, जय श्री।